यदि मैं मन में अनंत बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। बृहस्पतिवार 15 सितंबर 2022। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है हिजकिय्याह अध्याय 3 और उसका 6वां वाक्य। अनोखी बोली व कठिन भाषा वाली बहुत सी जातियों के पास जो तेरी बात समझ ना सके तू नहीं भेजा जाता। निस्संदेह यदि मैं तुझे ऐसों के पास भेजता तो वे तेरी सुनते। आपका दिन आशीषित हो। हमारे स्वयं परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं पाते। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है हमारे अपने नहीं सुनते हैं। यहाँ परमेश्वर इज़िकिय्याह नबी को बुलाता है कि वे उसका नबी बने और वे जा करके इज़राइल के लोगों से बातें करें। और परमेश्वर ही इज़िकिय्याह नबी से कहता है कि ये लोग कठोर हठीले मन वाले लोग हैं। वे परमेश्वर को स्वयं नहीं सुनते। ये जानते हुए परमेश्वर फिर भी अपने नबी को भेजता है ताकि वह उन्हें बताए कि परमेश्वर उनके बारे में क्या सोचता है, अपने प्रेम के बारे में, अपने क्रोध के बारे में, और इन सब के बारे में बताने के लिए परमेश्वर अपने नबी यजीकियेल को भेजता है। और परमेश्वर यजीकियेल से कहता है कि वे उसे ऐसे लोगों के मध्य नहीं भेजता जो एक अन्य भाषा बोलते हैं, जो परमेश्वर को नहीं समझते, जो भिन्न है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि यदि परमेश्वर उसे ऐसे लोगों के पास भेजता तो शायद वह यजीकियेल नबी की बातें सुनते, लेकिन खुद के लोग इस बात को नहीं सुनना चाहते। हमारे अपने परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते। मित्रों, ये बात आज भी कितनी सही है। वे जिन्होंने परमेश्वर का अनुभव किया है, वे जो परमेश्वर की भेड़ हैं, और वे जिन्होंने अपनी जिंदगी में अद्भुत और आश्चर्य कामों का अनुभव किया है, उन्होंने बहुत बार अपने आप को परमेश्वर से दूर कर लिया है और वे परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते। और उनके समझ में ये नहीं आता कि परमेश्वर क्या चाहता है कि वे करें। और सिर्फ कठिन समय पर वे परमेश्वर के पास आए और उन्होंने अद्भुत और महान आश्चर्य कामों का अनुभव किया। लेकिन ऐसे समय पर हम परमेश्वर की ओर समर्पित रहें और वफादार रहें, लेकिन हम दूर हो जाते हैं और जो परमेश्वर हमसे कहता है उसे हम नहीं सुनते। हम वह नहीं सुनना चाहते कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम वह करें, लेकिन हम वही करना चाहते हैं जो हमारा मन कहता है। और इसलिए परमेश्वर कहता है इन हठीले लोगों की वजह से और इनके कठोर हृदय की वजह से परमेश्वर उन्हें कठिन रास्ते से होकर लेके चलता है। और इस बात को वे समझ नहीं पा रहे थे। वे परमेश्वर के लोगों को सुनना नहीं चाहते थे जिन्हें परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में डाला था। इसी प्रकार से आज भी हम परमेश्वर की बातें सुनना नहीं चाहते और परमेश्वर की आवाज को हम नहीं सुनते हैं और हम तैयार नहीं है वे कार्य करने के लिए जो परमेश्वर चाहता है कि वे हमारी जिंदगी में करे। तो आइए हम परमेश्वर की बात सुने, उसके प्रेम को समझें और हम परमेश्वर को धन्यवाद दें उन सारे कामों के लिए जो वे हमारी जिंदगी में करता है। तो आइए हम परमेश्वर को सुने। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम तेरे कहलाएं और तेरी बातें सुने। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।